Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Manish Gupta and you're watching BSCG Lectures. तो जैसा कि गाइज आप सभी को मालूम है BZYCT133 आपका कोर्स कोड है, एनिमल डाइवर्सिटी आपका कोर्स टाइटल है एंड यूनिट 9 हम पढ़ रहे थे जिसमें कि हम फाइलम मोलस्का के बारे में जान रहे थे। ठीक है, तो फॉर मोर अपडेट्स यू कैन सब्सक्राइब आवर टेलीग्राम चैनल @BioLecturer। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके हमसे जुड़िए। देन जितने भी नोट्स वगैरह हैं वहीं पे आपको मिलने वाला है। तो देन हम आ जाते हैं टॉपिक पे, क्योंकि जो हमने लास्ट टॉपिक जो है आपको गैस्ट्रोपोडा पे छोड़ा था। गैस्ट्रोपोडा में हमने क्या है टॉर्जन के बारे में जाना था कि भैया टॉर्जन किस तरीके से होता है किसी भी गैस्ट्रोपोड स्पीसीज में, या मैंने बोला था स्नेल के बारे में भी हमने जाना था ना। तो स्नेल जस्ट बिलोंग करता है गैस्ट्रोपोडा से, तो उसमें हमने टॉर्जन इफेक्ट के को देखा था, ठीक है, समझा था उसके बारे में। तो आज हम जस्ट जानेंगे कि जो उसका जो सेल होता है किस तरीके से कॉइल करता है, यानी उसमें कॉइलिंग जो है किस तरीके से होता है उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, वेरियस प्रोसेसेस के बारे में समझेंगे और जो वेरियस टाइप के जो मोलस्कस हैं उसमें किस तरीके से हमारे ये कॉइलिंग ऑफ सेल होता है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, शुरू से लेकर अंत तक आप बने रहें। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज गेन करना है तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरा। एंड देन एक सवाल जो है आपको वीडियो के शुरुआत में ही छोड़ जाता हूं ताकि आप मुझे कमेंट में उसका उत्तर दे सकें। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जिसमें कि आपको बताना है कि जो आप सभी को मालूम होगा कि एक हमारे यहाँ स्टडी का एक जस्ट ये कहें स्कोप होता है जिसमें कि हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं वेरियस टाइप के सेल्स। क्या है, वेरियस टाइप के सेल्स, जो मोलस्कन सेल्स को हम कलेक्ट करते हैं। तो आपको बताना है कि वो मोलस्कन सेल्स को वेरियस टाइप की स्टडी करने के लिए जब हम कलेक्ट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। तो आपको बताना है व्हाट इज मोलस्कन सेल, मोलस्कन शेल कलेक्टर कॉल। ठीक है, इस सवाल का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में आपको देना है। ठीक है, जिन्हें पता है वो बताएंगे, जिन्हें नहीं पता है वो गूगल पे जाके वैसे देख सकते हैं, आराम से मिल जाएगा। तो देन स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक कि ये जो आज का जो टॉपिक है आपका कॉइलिंग ऑफ द सेल। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो देन देखिए कि आपने जो पढ़ा था टॉर्जन इफेक्ट के बारे में पढ़ा था कि टॉर्जन में जो पूरी की पूरी बॉडी होती है क्या कहते हैं स्पीसीज की, वो क्या है, वो बिल्कुल ही ज़्यादा इस तरीके से रोटेट करते करते ट्विस्ट करते करते अपनी बॉडी को क्या कर लेता है। जस्ट हम बात करें उसका जो एनस है उसके जस्ट उसके सिर पे आ जाता है ना। तो कुछ इस प्रकार का ट्विस्ट आपको क्या है गैस्ट्रोपॉड्स में आपको देखने को मिलेगा। उसका जो पूरा का पूरा विसरल मास है, विसरल मास कहने का मतलब है उसके अंदर जो भी उसके ऑर्गन्स है, या मैं बोलूँ पर्टिकुलर टाइप के वेरियस टाइप के मतलब ऑर्गन्स वगैरह हैं, वो क्या है, वो जस्ट पूरी तरीके से ट्विस्ट कर जाते हैं। राइट वाला जो है लेफ्ट साइड आ जाता है, लेफ्ट वाला राइट साइड आ जाता है ना। तो पोस्टीरियर एंड जो है आपका एंटीरियर एंड के ऊपर चला जाता है। बाकी दो ही रीजन जो है आपका जो क्या कहते हैं रोटेट नहीं होता है, वो आपका मैंने ये भी बताया था कि जो हेड होता है, हेड अपने ही जगह पे रहता है और जो फुट है वो भी क्या है अपने जगह पे ही रहता है। ये दो जो पार्ट होते हैं मोलस्कन में ये कभी भी रोटेट नहीं होते हैं, और ये बॉडी को कितना 90 to 180 डिग्री क्या है रोटेट कर लेते हैं। ये भी मैंने बताया था 90 to 180 डिग्री क्या है रोटेट कर लेते हैं बॉडी को। तो देखिए क्या है यहाँ गैस्ट्रोपॉड में हम चलते हैं कि किस तरीके से बॉडी जो है वो कॉइलिंग करते हैं। जैसे कि हम बात करें प्रिमिटिव गैस्ट्रोपॉड्स की, तो प्रिमिटिव गैस्ट्रोपॉड जो है वो क्या है बायलैटरली सिमेट्रिकल आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं बात करूं प्लेनोस्पाइरल की बात करूं, ये जब इसमें क्या है कॉइलिंग ऑफ द सेल, यानी उसके अंदर जब उस सेल के अंदर उसके कॉइलिंग जब होती है तो देन इसमें क्या है ऑल होल्स लाइंग इन द सेम प्लेन। ठीक है, उसमें जो होल्स होते हैं, होल्स कहने का मतलब है कि उसमें जो स्पाइरली जो ट्विस्ट पड़ता है, या मैं बोलूं स्पाइरली उसमें जो है रोटेशन होता है ना, और एक जो शेप बनता है उसको जस्ट हम क्या कहते हैं गाइस, होल कहते हैं, या मैं कहूं सॉरी स्पाइरल पैटर्न को। ठीक है, स्पाइरल पैटर्न जो होता है आपको देखने को मिलेगा, इस तरीके का पैटर्न जो है, इस तरीके का पैटर्न जो है देखने को मिलता है वेरियस मोलस्कन्स में। तो ये जो स्पाइरल पैटर्न है ये क्या कह रहा है कि प्लेनोस्पाइरल जो है जो कॉइल करता है सेल को, इसमें जो होल जो है ऑल होल्स जो है यानी स्पाइरल पैटर्न जो है वो क्या है सेम प्लेन पे लाई करेगा, यानी एक ही प्लेन पे आपको क्या है वो पैटर्न देखने को मिलता है ना। एंड द टाइप ऑफ एज दिस टाइप ऑफ सेल इज नॉट कॉम्पैक्ट, और इसमें जो सेल जो होता है आप देखोगे उसके सेल में वो ज़्यादा आपको कॉम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। हम बात करें
कोनोस्पायरल टाइप इवॉल्व्ड। यहाँ पे अगर आप जाओगे 9.16 फिगर पे, कुछ इस तरीके का आपको फिगर देखने को मिलेगा। कोनोस्पायरल किस तरीके का दिखेगा, तो जस्ट मैं यहाँ पे छोटा सा बना के आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जस्ट इस तरीके का होता है, इस तरीके का, है ना, और ये कुछ इस तरीके का, और ये कुछ इस तरीके का, और इस तरीके का। जैसा कि आपने शंख देखा होगा ना गाइस, शंख देखा है ना, तो जस्ट इसी तरीके का इनका क्या होता है, शेप होता है, इस तरीके का शेप होता है। तो ये कोनोस्पायरल टाइप जो है इवॉल्व होता है इसी से। देन उसके बाद क्या है, इन दिस टाइप ऑफ सक्सीडिंग होल एट द साइड ऑफ प्रिसीडिंग द होल। ठीक है, किस तरीके से जो होल जो है, ये जो स्पाइरल क्लीवेजेज है, ये क्या है, सक्सीड कर रहा है एक साइड में, और देखोगे, और एक साइड में क्या है, प्रिसीड कर रहा होता है, एक साइड में मतलब बढ़ रहा होता है ये होल। ये देखोगे, ये ट्विस्ट जो है, ये स्पाइरल पैटर्न है, आप नीचे की तरफ देखोगे तो ये बढ़ रहा होता है, एंड देन ऊपर की तरफ क्या होता है, ये घट रहा होता है। आप देख भी रहोगे, ये इसका ऊपर वाला पार्ट है, एपेक्स कहलाता है, या मैं कहूँ ऊपर वाला जो शिखर है, छोर है, इसको हम एपेक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका देखने को मिलेगा, और ये क्या है, सेम सेंट्रल एक्सिस में, और ये एक ही एक्सिस से घूम रहा होता हुआ दिखेगा आपको। अगर हम इसके पीछे एकदम बीचों बीच एक लाइन खींचे तो ये क्या है, आपको एकदम सेम एक्सिस पे आपको इस तरीके से रोटेट होता हुआ दिखेगा। देन बात करें इस टाइप का जो कॉइलिंग है, इन दिस टर्न क्रिएटेड प्रॉब्लम्स इन बैलेंसिंग द कोनोस्पायरल। ठीक है, इस टाइप का जो आप देख रहे होगे, जो स्पाइरली इसमें क्या कहते हैं, पैटर्न जो देखने को मिलता है, इसके बॉडी को स्पाइरल मतलब बैलेंस करने में काफी ज्यादा इनसे दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो वेट है काफी ज्यादा, इसका जो बॉडी का जो वेट है वो क्या है, उसके हम्प में देखे, या मैं कहूं उसके जो सेल में आ जाता है, बिंग ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी, यानी एक ही साइड में बॉडी के वेट ज्यादा लोडेड हो जाता है। दिस वाज सॉल्व बाय शिफ्टिंग द सेल अपवर्ड एंड पोस्टीरियरली विद द सेल एक्सिस पोजीशन द ऑब्लिक ऑफ द फुट एक्सिस। देखिए ये प्रॉब्लम जो है किस तरीके से सॉल्व किया जाता है इनके द्वारा। तो ये क्या करता है, ये शिफ्ट कर देता है सेल को, किस तरीके से, अपवर्ड एंड पोस्टेरली, अपवर्ड और पोस्टेरली, यानी उसके पीछे वाले जो रीजन में है, जस्ट अपनी बॉडी को शिफ्ट कर लेता है। एक्सिस जो है उसका, सेल एक्सिस जो है उसको रीपोजिशन, एक तरीके से पोजीशन क्या करता है, ओब्लिक टू द फुट एक्सिस, जस्ट उसका जो फुट एक्सिस है उसके मतलब एक तरीके से इस तरीके से बॉडी को वो ढालता है कि जिसके कारण क्या है, बॉडी जो है वो अपनी बॉडी को बैलेंस कर पाता है, ऐसा समझ लीजिए। अब ये जो न्यू पोजीशन है सेल का, है ना, जो बॉडी है लिमिटेड इन द मेंटल कैविटी, आप सभी को मालूम होगा कि जो पोजीशन ऑफ द सेल एंड द बॉडी लिमिटेड इन द मेंटल कैविटी, यानी जो पोजीशन ऑफ जो सेल है और जो बॉडी है वो क्या होता है, मेंटल कैविटी के पास लिमिटेड होता है, मोस्टली ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। अगर हम लेफ्ट साइड देखें बॉडी के, तो वहाँ पे क्या है, काफ़ी ज़्यादा बॉडी क्या है, लिमिटेड देखने को मिलेगा। होल विसरल मास प्रोसेसिंग अगेंस्ट द मेंटल कैविटी ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी। अब क्या है, ये जो विसरल मास, या मैं बोलूँ इसकी बॉडी के अंदर का जो पूरा का पूरा ऑर्गन का मास है, वो क्या है, वो प्रेस करता है अगेंस्ट द मेंटल कैविटी, यानी मेंटल कैविटी के अगेंस्ट खुद को प्रेस करता है, और राइट साइड जो है बॉडी उस तरफ क्या है, मास को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, राइट साइड। द रिजल्टेड इन द एट्रोपी, या फिर बोलो डिसअपियरेंस ऑफ द गिल, गिल भी इसमें क्या है, डिसअपियर हो जाएगा, यानी दिखना बंद हो जाएगा, या मैं बात करूँ किडनी बात करूँ, ऑरिकल बात करूँ, या राइट साइड ऑफ द बॉडी जो है वो जस्ट दिखेगा नहीं, इस तरीके से ऐसा लगेगा। दिस इज ऑल्सो एनेबल्ड द एनिमल गेट ओवर द प्रॉब्लम ऑफ फूलिंग। ठीक है, तो जस्ट ये क्या है, ये जो प्रॉब्लम ऑफ फूलिंग जो होता है इस एनिमल के अंदर, इसे बचाने में, इसे प्रोटेक्ट करने में मतलब हेल्प करता है, एनेबल करता है। बॉडी जो है इसके अंदर, बॉडी के अंदर जो है वाटर जो है इंटर कैसे करता है, लेफ्ट साइड ऑफ द मेंटल कैविटी, यानी मेंटल कैविटी जो है उसके अंदर उसके लेफ्ट साइड से एंटर करता है, जो कि बात करता है किसके, गिल को, है ना, गिल को जस्ट पानी वहां तक पहुंचा दे। भाई गिल्स के तक पानी नहीं पहुंचेगा तो उसको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाएगा, तो देन रिसीव द फाइसेस फ्रॉम द एनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, और देन उसके बाद वो क्या है, वहीं से वो क्या कहता है, फाइसेस को भी एक्सक्रीट करता है एनस के थ्रू, है ना, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में। नेफ्रिडियोफोर जो है आपका वो सिचुएटेड होता है राइट साइड में मेंटल कैविटी के, है ना, लिव्स फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द मेंटल कैविटी। तो ये जस्ट आपको एकदम प्रॉपर वे में नहीं समझ में आएगा जब तक आप इसकी फिगर नहीं देखोगे, तो फिगर यहाँ पे हम दिखाएंगे आपको, जिससे कि आपका और थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक फिगर सा है, यहाँ पे इस तरीके से नीचे आओ, हाँ, तो यहाँ पे देख रहे होंगे किस तरीके से एवोल्यूशन ऑफ द असिमेट्रिकल गैस्ट्रोपॉड का सेल का किस तरीके से क्या कहते हैं इवोल्यूशन देखने को मिलता है, क्योंकि जो पहले वाले जो आपके मोलस्कन है या एंसेस्ट्रल मोलस्कन जो पाए जाते थे वो क्या होते थे, बिल्कुल फ्लैट होते थे और सिमेट्रिकल होते थे, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा टॉर्जन होता है जिसके कारण ये क्या हो जाते हैं, असिमेट्रिकल हो जाते हैं। एंसेंट्रल प्लानोस्पायरल सेल की बात करें तो ये वाला ए वाला जो आप देखोगे ये कैसे है, एंसेंट्रल क्या है, प्लानोस्पायरल सेल है।
हैं। इसमें देखोगे आप इस तरीके क्लेफ्ट हो गया, सेल हो गया, हेड और फुट आपको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई हो रहा है ना। और हम बात करें दूसरा जो है ये एपेक्स ऑफ दिस सेल इज ड्रोन एट प्रोड्यूसिंग द मोर कॉम्पैक्ट सेल। ये देखिए इसमें क्या है, काफ़ी ज़्यादा टोर्जन हो जाता है, तो कुछ इस तरीके का इसमें सेल में काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्टनेस आपको देखने को मिलता है। देन यहाँ पे सी जो है सेल ओवर द बॉडी शिफ्टेड प्रोड्यूसिंग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट। तो बॉडी के इक्वल करने के लिए, बॉडी के वेट को, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को वेट करने के लिए, तो आप देख रहे होंगे ये वाला जो सिरा है यहाँ पे मास काफ़ी ज़्यादा कैरी हो जाता है ना। अब देन बात करें बॉडी को, अगर क्या क्या है जस्ट उसको एक बैलेंस करना है, तो यहाँ पे आप फाइनल पोजीशन में आप देखोगे, फाइनल पोजीशन ऑफ दिस सेल ओवर द बॉडी इज सीन इन द मोस्ट लिविंग गैस्ट्रोपॉड। देखो फाइनल में आप देखोगे कि कुछ इस तरीके से जो इसका राइट हैंड साइड वाला जो हिस्सा है, राइट हैंड साइड वाला जो हिस्सा है वो इस तरफ झुकता है, और लेफ्ट वाला तो इस साइड है ही। तो राइट हैंड साइड वाला जब इस साइड झुक जाता है आपका, ये जो साइड है इसके बॉडी का, जिसके कारण ये क्या है बॉडी को जस्ट बैलेंस कर पाता है ना। तो दोनों तरफ से ये बॉडी को क्या कर लेता है, बैलेंस कर लेता है। तो कुछ इस तरीके से एवोल्यूशन देखने को मिलता है हमें गैस्ट्रोपॉड सेल में, जिससे कि बॉडी इसका काफ़ी हद तक क्या है बैलेंस हो पाता है। तो पिक्चर के माध्यम से आप अच्छे से समझ गए होंगे, यहाँ पे पीछे में यही बताया जा रहा था, ठीक है। देन आ जाते हैं हम, बहुत सारे जो गैस्ट्रोपोड हैं उसमें क्या होता है, सेल्स पाया जाता है, आप सभी को मालूम है। बिना सेल्स के वो मतलब एक तरीके से जो वाटर में रहते हैं तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, बड़े बड़े जीवों से प्रोटेक्ट करने के लिए उनके अंदर सेल्स होती है। तो शेल जो है, ये शेल जो है पोजेस करता है, सभी गैस्ट्रोपोड सेल पोजेस करते हैं। गैस्ट्रोपोड सेल जो है वो पोर्टेबल एंड रिट्रीट, क्या लिखा है, पोर्टेबल एंड रिट्रीट, ठीक है, पोर्टेबल रिट्रीट होता है, मतलब जस्ट वो ऐसा नहीं है कि वो छोड़ दे, क्या कहते हैं, वो अपने शेल को छोड़ नहीं सकता, वो उसको क्या करता है पोर्ट करके, या मैं कहूँ अपने साथ ही लेकर चलता है ये एनिमल, ठीक है। शेल जो है वो अपने साथ ही लेकर चलता है। देन ये जो सेल है वेरी वेरी मच इन देयर साइज एंड शेप, एंड दिस इज नॉट सरप्राइजिंग कंसीडर द नेम नंबर एंड डाइवर्सिटी ऑफ दी स्पीसीज इन दी क्लासेज। क्योंकि इसमें जो सेल्स होते हैं कई सारे साइज के पाए जाते हैं, कई अलग अलग तरह के शेप्स के मिलेंगे, और यहाँ पे क्या है, इज नॉट सरप्राइजिंग कंसीडरिंग द नंबर एंड डाइवर्सिटी ऑफ दी स्पीसीज इन दी क्लास, ठीक है। तो आपको एकदम सरप्राइज नहीं फील होगा कि जब आप इसकी डाइवर्सिटी पढ़ोगे या फिर इसके बारे में जानोगे, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई हाँ इसके इतने शेप और साइज पाए भी जाते हैं कि नहीं पाए जाते। आप देखे भी होंगे, अक्सर आप कभी बीचेस पे गए होंगे, नहीं भी गए होंगे तो आपने देखा होगा कुछ सजावटी सामान वगैरह जो होते हैं, ऑर्नामेंटल थिंग्स होते हैं, जो कि आपके मोलस्कन्स से बनाए जाते हैं, आपके घर में होंगे। तो आप देखोगे कई सारी वैरायटी, कई सारे शेप साइज के होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इनकी डिमांड भी होती है लोगों द्वारा। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर होते हैं, वो आसानी से मिलते नहीं है मार्केट में, तो उसके भी काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइसेस आपको पे करने पड़ जाते हैं जब आप देखोगे। देन देखिए क्या है, द रेंज ऑफ माइक्रोस्कोपिक साइज इज अबाउट, यानी अगर हम माइक्रोस्कोपिक साइज की बात करें, यानी सबसे छोटा हम गैस्ट्रोपोड की बात करें तो वो 60 सेंटीमीटर लेंथ में होता है। अगर हम जाइंट मरीन स्नेल की बात करें, यानी काफ़ी बड़ा जो आपका क्या कहते हैं स्नेल जो पाया जाता है मरीन में, या मैं बोलूँ समुद्र में, तो वो आपका होता है प्लूरोप्लोका क्या है जाइगेंटिन, ठीक है। तो जाइगेंटिन जो है ये आपका सबसे बड़ा मरीन स्नेल होता है मोलस्कस में। देन उसके बाद इसमें क्या है, एग्जॉस्टिबल ब्यूटी, ये क्या है, इसके पास काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्सटेंसिबली उसमें क्या है ब्यूटी भरा होता है। एग्जॉस्टिबल को हम एक्सटेंसिबल कह सकते हैं, सॉरी एक्सट्रीमली कह सकते हैं, ठीक है। काफ़ी अत्यंत क्या है बहुत ही खूबसूरत होता है वो, देखने में आपको लगेगा। द प्रेजेंट वेराइंग ह्यूज, यानी उसके अंदर क्या है आपको कई डिफरेंट ह्यूज का मतलब है कलर, तो कई डिफरेंट आपको कलर के भी देखने को मिलेंगे। एंड उसके बाद हम बात करें शेप हो गया, सरफेस स्कल्पचर ऑफ रिजेस, यानी अलग अलग क्या है उठा हुआ जो ये इस तरीके का जो पार्ट होता है, ये हम्प लाइक जो पार्ट है, आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर उसमें देखने को मिलेंगे। ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप्स भी आपको क्या है यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के देखने का, इसमें लाइनिंग जो है अलग अलग तरह की देखने को मिलेगी। देन रिब्स हो गया, ट्यूबरिकल्स हो गया, या फिर स्पाइंस हो गई, ये आपको डिफरेंट देखने को मिलते हैं। जस्ट इनकी जो ब्यूटी है, जस्ट यही इसके शेप एंड साइज के कारण ही आपको मतलब और भी ज़्यादा इसमें सुंदरता बढ़ाती है इसकी। देन बात करें टिपिकल गैस्ट्रोपोड सेल की, तो ये ज़्यादातर असिमेट्रिकल होते हैं या फिर कॉनिकल स्पाइरल वाले होते हैं। कॉनिकल स्पाइरल कुछ इस तरीके से, अगर मैं बना के आपको दिखाने की कोशिश करूँ इस तरीके के, ये इधर से छोटा हो जाता है ना, तो इस तरीके का कॉनिकल स्पाइरल आपको देखने को मिलेगा। जस्ट ये मैंने सही सा नहीं बनाया, बट आप जब देखोगे यहाँ पे फिगर 9.17 की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या है, जस्ट ये कहाँ है, इसकी एक्सिस को, इस एक्सिस को हम क्या कहेंगे, कॉलमला कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉलमला। इसकी एक्सिस मैं दिखाऊंगा अभी 9.8 फिगर में, 18 फिगर में। तो देखिए क्या है, इसमें इवॉल्व जो है
ये किससे हुआ है? ये प्रिमिटिव प्लानोस्पाइरल सेल से ही ये इवॉल्व हुआ है। क्यों? ये क्या है, धीरे धीरे खुद को टॉर्जन करता गया और इतना ज्यादा टॉर्जन हो गया कि आप देखोगे वेरियस शेप एंड साइज के आपको मोलस्कन्स देखने को मिलते हैं। अगर हम प्रिमिटिव की बात करें तो वो सिर्फ और प्लानोस्पाइरल होता है ना, उसमें ज्यादा टॉर्जन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आज के जो एडवांस आपके मोलस्कन्स उसमें काफी ज्यादा टॉर्जन होने के कारण आपको वेरियस शेप एंड साइज के आपको ये गैस्ट्रोपॉड्स मिलते हैं। देन स्पाइरल टर्न्स की बात करें, थ्रोन्स एज होल्स। क्या है ये जो स्पाइरल टर्न जिसे हम कह रहे हैं, इस तरीके का जो ये स्पाइरल टर्न है आपको ये जो देखने को मिलता है इस तरीके का स्पाइरल टर्न, तो ये स्पाइरल टर्न ही आपका क्या कहलाता है? होल्स कहलाता है, HORLS। ठीक है, ये स्पाइरल टर्न ही होल्स कहलाता है, स्पाइरल पैटर्न ही कहलाता है। देन ये जो होल्स है ये लिमिटेड क्या होता है? लिमिटेड बाय स्यूचर। क्या है? लिमिटेड बाय स्यूचर। स्यूचर क्या होता है गाइस? तो स्टिचेस आप समझ रहे हो, स्टिचेस जस्ट जैसे कि इसमें स्टिचेस आ जाना एक तरीके से, जैसे कि आपका कपड़ा है, कपड़ा क्या है कि जस्ट हम बैठ जाते हैं तो वो इस तरीके से हो जाता है, स्टिचेस पड़ जाते हैं कपड़े में। तो जस्ट ये आपको जो इसका जो स्ट्रक्चर है या मैं बोलूँ इसका जो पैटर्न ऑफ होल्ड है वो लिमिटेड उसके स्टिचर्स के कारण ही हो पाता है, स्टिचेस के कारण ही हो पाता है। जनरली इन कॉन्टैक्ट विथ वन अनदर, जब क्या होता है ये मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड होता है ना, इसका सेल जो होता है उसकी बॉडी जो सरफेस से कनेक्टेड होता है बिल्कुल। तो सक्सीडिंग लार्जर होल्स पार्शली कवर द प्रीसीडिंग स्मॉलर होल्स। क्या है कि जो बढ़ता हुआ जो आप देखोगे, मतलब यहाँ पे देखोगे सक्सीडिंग यानी यहाँ पे घटते क्रम में देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे क्या है, इसकी जो बॉडी है ये पार्शली कवर करती है। यानी अगर हम ऊपर वाले पार्ट की बात करें यहाँ पे इसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, इस तरीके से मान लो कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, इसके अंदर ये सॉफ्ट बॉडी है, तो यहाँ पे देखेंगे ऊपर वाला जो पार्ट है ये पार्शली कवर्ड करता है ना, पार्शली कवर्ड करता है, और नीचे वाला जो पार्ट है ये पूरी तरीके से इसको कवर करता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का इसमें आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। देन बात करें इसमें क्या है, रिमेनिंग स्मॉलर होल्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द स्पायर। अब ये स्पायर क्या होता है? तो ये क्या कह रहा है कि जो बचे हुए स्मॉलर होल्स हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे कि दिखाया मैंने, ये जो बचे हुए स्पोर ये हैं होल्स हैं, इसको हम क्या कहते हैं? स्पायर कहते हैं। स्पायर, स्पायर कहें, एपेक्स कहें, ये जो पूरा वाला जो ये पूरा रीजन आपका स्पायर कहलाएगा। ठीक है, जस्ट इसे हम चोटी कह सकते हैं या पीक कह सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। देन स्पायर जो है ये एक जगह पे आपको पॉइंटेड मिलेगा, यहाँ पे ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है आपको पॉइंटेड मिल रहा है, ये काफी ज्यादा है ना, यहाँ पे पॉइंटेड मिल रहा है। एंड उसके बाद इसको हम क्या है, जहाँ पे पॉइंटेड होता है बिल्कुल, ये जो बिल्कुल मैक्सिमम जो हाइट है ये वाला जो रीजन, इसको हम एपेक्स कहते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ये एपेक्स हो गया। देन However, as in वर्मिटिड्स, अब हम वर्मिटिड्स की बात करेंगे कि वर्मिटिड्स में किस तरीके से इसका क्या कहते हैं शेप होता है। तो देखिए इसमें जो होल जो पाए जाते हैं, स्टैंड अपार्ट द रिजेंबलिंग टू द ट्यूब ऑफ वॉर्म। ठीक है, वॉर्म इसके अंदर पाया जाता है, वो जो कीड़ा होता है जो भी कहें हम, तो इसके बॉडी के अंदर पाया जाता है। होल्स कैसा होता है? स्टैंड अपार्ट द रिजेंबलिंग द ट्यूब। तो और उसके बाद क्या है, टेनागोडस इसमें एक एग्जाम्पल है। तो कुछ इस टाइप के भी होते हैं आपके। देन बॉडी होल जो है लार्ज ओपनिंग आपको देखने को मिलेगा। लार्ज ओपनिंग कहने का मतलब है जिधर से उसका जो सॉफ्ट बॉडी क्या होता है बाहर आता है, या मैं कहूँ उसमें जो उसके जो मस्कुलर फुट होता है वो बाहर आता है, जिसके कारण वो लोकोमोशन कर पाता है। तो वो अपार्चर किसे कहते हैं? अपार्चर, तो अपार्चर हम ओपनिंग को कहते हैं, अपार्चर ओपनिंग को कहते हैं। कोई दिक्कत? ओपनिंग, ठीक है, क्लियर है। तो अपार्चर हो गई इसकी ओपनिंग। यहाँ पे क्या है, थ्रू विच द फुट एंड हेड कम आउट, जहाँ से आपका क्या है ये, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक फिगर बना के दिखाऊं आपको कुछ इस तरीके से, ये मान लीजिए कि एक शंख टाइप जो फिगर है ये वाला, है ना, इस टाइप का फिगर, तो ये वाला जो हिस्सा है इसका, ये वाला जो हिस्सा है ये आपका क्या कहलाएगा? अपार्चर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपार्चर। ओपनिंग है, यहीं से ये अपनी सॉफ्ट बॉडी को बाहर करता है। ठीक है, इसमें से क्या कहते हैं, फुट हो गया या फिर साइफोन हो गया, यहीं से ये बाहर करता है। तो ये समझ में आ गया होगा आपके। देन उसके बाद क्या है, व्हेन डिस्ट्रीब्यूटेड द एंटायर फुट एंड हेड कैन बी रिट्रैक्टेड इनटू द बॉडी होल इन मेनी स्पीसीज द अपर्चर कैन एनक्लोज क्लोज बाय द टाइटली मीन द इंडिपेंडेंट लीड लाइक सेल इज कॉल्ड ओपरकुलम एज द फुट एज टर्बन शेल टर्बो। ठीक है, देखिए होता क्या है कि यहाँ पे जो ये वाला जो आप पार्ट देखोगे, ये इस तरीके का जो पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं? ओपरकुलम कहते हैं। ओपरकुलम क्या है? तो ओपरकुलम जस्ट एक लीड होता है, या मैं कहूँ ढक्कन की तरह होता है। जब बॉडी मतलब इसको खतरा महसूस होगा तो ये ढक्कन को क्लोज करके अंदर घुस जाएगा। ठीक है, और जब इसको क्या है मूवमेंट करना होता है या बॉडी से बाहर निकलकर एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, तो ये जस्ट ये ओपरकुलम को हटाता है एंड देन यहाँ से फिर ये मूवमेंट करने लग जाता है। इसका मस्कुलर फुट बाहर आता है एंड देन ये क्या है, मूवमेंट करने
लग जाता है, कुछ इस तरीके का मस्कुलर फुट इसमें से बाहर आता है, ठीक है। एंड साइफोन जो होता है वो भी बाहर आता है। साइफोन क्या होता है मैं बताऊंगा। तो ये जो है जस्ट ये इंडिपेंडेंट लीड होता है, ठीक है। मतलब वो अगर जब चाहेगा वो उसे खोल सकता है, बंद कर सकता है, ठीक है। और क्या है, काफी ज्यादा टाइटली क्लोज्ड होता है। अगर हम जब शंख को जब निकालते हैं पानी से, तो इसमें से जो इसमें जो लिविंग स्पीसीज, वो सॉफ्ट स्पीसीज है, उसको निकालने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये जो इसमें जो ओपर्कुलम होता है काफी ज्यादा टाइटली पैक्ड होता है ये। देन जो इसका जो फुट होता है वो किस में होता है, तो टर्बन सेल। टर्बन सेल जस्ट टर्बन तो हम पगड़ी को भी कहते हैं, है ना। तो ये टर्बन सेल के अंदर इसका जो फुट होता है, तो इसलिए हम इसको एक ऑर्गेनिज्म है जिसे हम टर्बो कहते हैं। टर्बो आपको 9 क्या है 20 में देखने को मिलेगा। द बॉडी होल एंड अपर्चर में बी ऑफन ड्रोन आउट इनटू द स्पाउट इन दी फॉर्मिंग अ साइफोनल कैनाल। देखिए क्या है कि यहाँ से ही आपका क्या है कि एक इस तरीके का साइफोन देखने को मिलेगा। साइफोन क्या होता है, क्योंकि आप देखोगे इसमें जो बॉडी जो है, या मेंटल कैविटी की बात करें तो मेंटल कैविटी प्रॉपर वे में तो ये बाहर नहीं है सेल से, है ना। तो एक इसमें से एक साइफोन टाइप इस तरीके का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है। यहाँ पे मैंने सही से नहीं बनना है, जैसे जैसे एनिमल क्या होता है, सूंड देखे होगे आपने एलिफेंट का, बिल्कुल उसी तरीके से ये इस तरीके का टस्क क्या है इसमें से बाहर आता है ना। और ये क्या करता है, जस्ट ये काम करता है, एक साइफोनल कैनाल का काम करता है, जो कि क्या करता है, साइफोन कंटेन करके रखता है। आपको काउरीज में देखने को मिलेगा। काउरीज एक बिल्कुल आपका प्रॉपर वे में शंख जो होता है ना, बिल्कुल वैसा ही आपका दिखता है ये शंख की तरह। तो इसमें से साइफोन निकाल के रखता है ताकि वो क्या कर सके, क्या कहते हैं, रेस्पायरेशन कर सके, ठीक है। तो सम लाइक द ऑलिव सेल, कुछ क्या है ऑलिव सेल की तरह दिखेंगे, सिमिलर बट स्मॉलर पोस्टीरियर कैनाल, ठीक है। तो यहाँ पे अब चलते हैं हम नीचे। नीचे में और क्या क्या है हम देखते हैं। इफ यू हैव सेल इन योर हैंड फ्रंट ऑफ यू, यानी अगर आपके हाथों के सामने एक क्या है सेल रख दिया जाए, है ना। इफ यू होल्ड द सेल इन योर हैंड इन फ्रंट ऑफ यू, आप सामने में एकदम सेल आपको दे दिया जाए, तो ये क्या है, इसका जो अपर्चर देखोगे आप, तो अबव एंड एपेक्स टर्न अवे फ्रॉम यू, ठीक है। तो यहाँ पे से आप देखोगे, जैसे कि ये मान लीजिए कि ये आपके पास एक क्या है, हमने एक मोलस्कन सेल दे दिया है, गैस्ट्रोपोड सेल दे दिया है। तो ये जब आप देखोगे किस तरीके से इसमें क्या है ट्विस्ट आपको देखने को मिल रहा होगा, इस तरीके से अपर्चर जो है, ये यहाँ पे आपको ये अपर्चर देखने को मिल रहा होगा, है ना। और एपेक्स की बात करें तो सबसे छोटा जो ये पॉइंटेड जो एक तरीके से हाइट कहें उसको हम एपेक्स कहते हैं। वोल्ड तो आपका मैंने बता ही दिया था कि होल किसे कहते हैं। होल जस्ट इसी ट्विस्ट को, या मैं बोलूँ क्या कहते हैं, आपका जो ये स्पाइरल पैटर्न है इसको हम होल कहते हैं। देन हाइट ऑफ स्पायर की बात करें तो हाइट स्पायर मतलब ये जो इसकी हाइट कितनी होगी, इसकी चोटी की या मैं बोलूँ लंबाई की, तो वो यहाँ से यहाँ तक हम काउंट करते हैं। देन हाइट ऑफ बॉडी होल्ड की बात करें तो ये भी हम इस तरीके से ही यहाँ पे काउंट करते हैं। तो देन यूजुअली जो अपर्चर होता है विल बी राइट हैंड साइड। यूजुअली आप देखोगे यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे दो हैंड साइड, ये देखिए ये वाला लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये वाला राइट हैंड साइड हो गया। तो आप ये जो अपर्चर देख रहे होगे ये किधर देखने को मिल रहा है आपको, राइट हैंड साइड में देखने को मिल रहा है। तो यही इसमें बताया गया कि जो इसका अपर्चर होगा ऑलवेज राइट हैंड साइड में आपको देखने को मिलेगा। देन सेल इज डिस्क्राइब्ड ए राइट हैंडेड स्पाइरल। तो देखिए जो स्पाइरल जो है बात करें राइट हैंडेड की तरफ आपको देखने को मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रल कहते हैं। क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रल। डेक्स्ट्रल जैसे कि अगर हम बात करें वैसे तो नॉर्मल वे में अगर हम कहें इसकी मीनिंग जो होती है, जो सीधे हाथ से लिखता है या बोलो राइट हैंडेड होता है उसको हम डेक्स्ट्रल कहते हैं, और जो उल्टे हाथ से होता है उसको हम सिनिस्ट्रल कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, सिनिस्ट्रल कहते हैं, ठीक है। तो वैसे सिनिस्ट्रल राइट हैंड और लेफ्ट हैंडेड पीपल के लिए यूज किया जाता है। तो बात करें डेक्स्ट्रल की, यहाँ पे जो बात की जा रही है राइट हैंडेड साइड में जो यहाँ पे अपर्चर जो पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रल कहते हैं। या मैं कहूँ जो स्पाइरल आपको जो है वो राइट हैंडेड साइड देखने को मिलेगा, है ना, तो वो आपका क्या कहलाएगा, डेक्स्ट्रल कहलाएगा। एंड देन लेफ्ट साइड में आपका जो जब कभी अपर्चर ओपनिंग होगा तो वो आपका क्या कहलाएगा, सिनिस्ट्रल कहलाएगा। क्या कहलाएगा गाइस, सिनिस्ट्रल कहलाएगा। क्लियर है यहाँ पे बात, समझ रहे हो आप। तो ये जो है आपका सिनिस्ट्रल सेल जो है काफी ज्यादा रेयरली आपको देखने को मिलेगा। ये जो है ये काफी ज्यादा रेयरली मिलेगा, ये सब में नहीं देखने को मिलेगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड काफी कम ओपनिंग होती है, काफी कम अपर्चर देखने को मिलता है ना। यू में कम क्रॉस across sinistral cell with a left-handed spiral in which case the aperture will be the left hand side, ठीक है। the coiling example the dextral or sinistral has genetic basis। अब ये जो इसमें स्पाइरल या मैं कहूँ ये जो पैटर्न जो है या मैं कहूँ अपर्चर जो है ये जो राइट हैंड साइड बनेगा या लेफ्ट हैंड साइड बनेगा, जस्ट इसके जेनेटिक कोडिंग या मैं बोलूँ जेनेटिक बेसिस पे ही डिपेंड करता है कि इसके जीनोम में किस तरीके से सिक्वेंसिंग है, किस तरीके से इसको किधर रोटेट होना है। तो ये जस्ट पहले से ही इसमें प्री डिफाइंड होता है इसमें, ठीक है।
देन उसके बाद यहाँ पे एक और यहाँ पे ट्रांसवर्स सेक्शन में यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये सॉरी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है यहाँ पे। लॉन्गिट्यूडनली जब हम इसको कट करते हैं तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये रहा एपेक्स, और ये देखिए किस तरीके से ये इसके अंदर जो है ये सीलोम लाइक स्ट्रक्चर कहूँ या फिर या कैविटी कहूँ, ये प्रेजेंट होता है ना। तो इसमें एकदम क्या कहते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा खुद को ट्विस्ट करता हुआ ऑर्गेनिज्म इसके अंदर, इस सेल के अंदर रहता है। तो आपने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देख लिया। ये आपके घर में नॉर्मली शंख वंख पूजा वगैरह में यूज़ करते हैं, तो कुछ इसी तरीके का दिखता है। देन उसके बाद यहाँ पे एक नीचे फिगर है जिसमें ये प्लानोस्पायरल सेल है, जो कि इसमें टॉर्जन से पहले कुछ इस तरीके का होता है। ये देखिए, ये जो है टॉर्जन से पहले कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको, ये ओवल शेप में इसका दिखेगा पूरा का पूरा बॉडी। देन जब इसमें क्या है टॉर्जन होना स्टार्ट होता है तो आप देखोगे इसके जो पीठ है या मैं कहूँ हम्प है, हम्प में कुछ इस तरीके का ट्रायंगुलर शेप टाइप बनने लगेगा, और इसमें से इस तरीके से ये क्या है खुद को ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ये साइड व्यू दिखा रहा हूं मैं। अगर आप लेटरल साइड से इसको जस्ट आप वॉच करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से कैंडी लाइक जो अपीयरेंस है इस तरीके का इसमें क्या है ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये साइड व्यू है। फ्रंटल व्यू देखोगे तो ये जस्ट इस तरीके का दिखेगा, इस तरीके का है ना, इस तरीके का। जैसे कि आप टायर देखते हो ऊपर से, अगर टायर देखो तो कैसे दिखता है, बिल्कुल इसी तरीके से दिखेगा आपको। मेंटल कैविटी की बात करो तो यहाँ पे मेंटल कैविटी इसका प्रेजेंट होता है जस्ट इसके पीछे, एंड ये प्री टॉर्जन में ये प्री टॉर्जन ऐसा दिखता है, एंड पोस्ट टॉर्जन कुछ इस तरीके का हो जाता है। पूरी बॉडी को ये क्या कर लेता है, टॉर्ट कर लेता है। देखो यहाँ पे मेंटल कैविटी क्या है, प्री टॉर्जन पहले यहाँ पे है, इस साइड पे है, राइट हैंड साइड पे है। जैसे ही हम देखते हैं जब टॉर्जन इसमें कंप्लीट हो जाता है तो लेफ्ट साइड में आ जाता है। यानी इसमें देखिए मेंटल कैविटी में ही एनस हो गया, नेफ्रिडोपोर हो गया, या मैं कहूँ गिल्स हो गया, ये सारी की सारी आपकी क्या है मेंटल कैविटी के ही पास होती है। तो ये मेंटल कैविटी जस्ट इसके क्या आता है, सिर के पास आ जाता है, या कहूँ इसके सिर के ऊपर आ जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से ये क्या है, ये मेंटल कैविटी इधर आ जाती है। कब आती है, जब इसमें टॉर्जन देखने को मिलता है काफी ज्यादा, जब ये बॉडी को ट्विस्ट कर लेता है। क्लियर है बात यहाँ पे। देन चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट यहाँ पे एक और यहाँ पे फिगर दे रखा है जो कि आपका क्या है, ये इसमें देखिए इसमें सिफॉन किस तरीके से निकला पड़ा है। तो ये क्या है, ये शेल विथ ओपरकुलम, यानी ये ओपरकुलम के साथ सेल है। यहाँ पे ढक्कन टाइप होता है, यहाँ पे देखिए इस तरीके का क्या होता है, ओपरकुलम होता है। एंड ये सिफोन देख रहे होंगे आप, ये सिफोन क्या होता है, ये सिफोनल कैनाल होता है, ये सिफोनल कैनाल होता है। इस कैनाल की मदद से ये क्या करता है, वाटर में से ऑक्सीजन जो है एक्सट्रैक्ट करने का काम करता है। यानी इसमें जो वाटर का करंट क्या होता है, फ्लो होता है, एंड देन इसके अंदर जो गिल्स होती है, गिल्स से वो ऑक्सीजन क्या कहते हैं वाटर से एक्सट्रैक्ट कर लेता है। देन उसके बाद वाटर बाहर आ जाता है। तो ऊपर क्योंकि इसमें स्पेस देखिएगा आप काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है, इस कारण इसमें क्या है एक सिफोन लाइक जो क्या कहते हैं कैनाल है, इसमें बाहर की ओर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो नॉर्मली हम ये शंख की तरह दिख रहा है बिल्कुल, है ना। देन उसके बाद यहाँ पे एक और फिगर है, इसमें आप देखिए ये क्या है, कावरी है। कावरी इसका क्या नाम है, ये मतलब इस गैस्ट्रोपोड का नाम है। ये देखोगे आप मुंह से जो पहले वाला जो स्ट्रक्चर होता है, माउथ से पहले, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोबोसिस कहते हैं। एंड ये सिफोन इसमें भी आपको देखने को मिल रहा है, मेंटल इसमें भी देखने को मिल रहा है। इसमें जब हम बॉडी को देख रहे थे इसमें क्या है ट्विस्ट आपको, या मैं बोलूँ ये जो होल लाइक स्ट्रक्चर है, WHORL वाला, ये होल लाइक जो स्ट्रक्चर है, या मैं बोलूँ स्पाइरल पैटर्न जो है आपको देखने को नहीं मिल रहा है। दिख रहा है आपको, स्पाइरल पैटर्न नहीं मिल रहा है। ये कटीले कटीले से इस तरीके से होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इनमें इस तरीके का शेप होता है। तो ये स्पाइरल पैटर्न आपको इसमें देखने को नहीं मिलता है। क्लियर है कावरी में। देन देखिए अब हम फीडिंग एज ए ट्यूनिकेट, देखिए ये क्या है, ट्यूनिकेट की तरफ फीड करता है। अब हम फीडिंग की बात करें किस तरीके से फीड करता है। देखिए सम ऑफ द कॉन्सिपिकुअस वेरिएंट टाइप टिपिकल शेप डिस्क्राइब्ड अबव द इंक्लूडिंग द लॉन्ग एंड स्लेंडर टावर शेल। देखिए टर्टिला जो है, टर्टिला यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके जो लेफ्ट साइड में आप देखोगे ये टर्टिला है। ये बिल्कुल जस्ट आपने उसका नाम सुना होगा, क्या नाम है, यूनिकॉर्न का नाम सुना होगा। यूनिकॉर्न के जस्ट उसके मुंह के ऊपर होता है ना, ये सिर के ऊपर होता है, ये इस टाइप का सिंग टाइप होता है। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से दिखता है। ये क्या है, बिल्कुल इसी तरीके से दिखता है। इसका नाम है टर्टिला नाम है। तो ये देखोगे आप काफ़ी ज़्यादा इसका जो शेल है पतला होगा और काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है ये। ठीक है, और ये लार्ज नंबर में क्या है वोल्स आपको देखने को मिलेगा, 100, यानी एक ही तरफ इसमें क्या है काफ़ी ज़्यादा इसमें स्पाइरल पैटर्न देखने को मिलता है। शॉर्ट ब्रॉड एंड स्मूथ सेल, काफ़ी स्मूथ भी होता है। हाँ सॉरी, स्मूथ की बात करें तो लावेनिया की है, लावेनिया जो है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होता है उसका। अगर हम सरफेस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल प्लेन सरफेस होता है ना। एंड ये आपको दिखेगा 9.23 फिगर में दिखेगा। ठीक है,
तो लावेनिया यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये है लावेनिया, ठीक है, लावेनिया कहे या फिर लाहेनिया कहें, ठीक है, लाहेनिया। तो ये देखिए क्या है, इसमें इसकी जो बॉडी होती है, इसमें लार्ज बॉडी आपको होल देखने को मिलेगा, काफी बड़े बड़े इसमें स्पाइरल पैटर्न देखने को मिलेंगे, और टाइनी स्पायर, जब हम बात करते हैं ये जो स्पायर जो है काफी एकदम छोटा देखने को मिलेगा, टाइनी स्पायर, एंड स्पायर इज नॉट इवन विजिबल इन दिस सेल। आप देखोगे तो स्पायर इसमें दिखेगा भी नहीं, है ना, सॉरी ये इसमें नहीं दिखेगा, क्या नाम है, सिलेंडरला, सिलेंडरला जो है इसमें स्पाइरल देखने को, स्पायर देखने को नहीं मिलेगा। ये देखिए सिलेंडरला जो है ये बिल्कुल अजीबोगरीब सा दिख रहा है ना, ये जस्ट ऐसा लग रहा है कि ये माला है, फूल की माला है, बट ये भी एक स्पीसीज है जो कि इसमें आपको इसमें स्पायर जो है देखने को नहीं मिलता है। और लिम्पेट्स की बात करें, लिम्पेट्स कैसा होता है, तो लिम्पेट्स ऐसा देखिए ये इस तरीके का होता है, जस्ट ऐसा समझ लीजिए ये छतरी है ना, छतरी है ना, तो इस तरीके की छतरी जैसी होती है उसकी बॉडी का जो शेल होता है, बिल्कुल छतरी लाइक, मतलब अम्ब्रेला लाइक पैटर्न होता है, और इसके नीचे इस तरीके का इसका फुट होता है, ठीक है, मस्कुलर फुट होता है, ठीक है। तो ये लिम्पेट्स होते हैं। लिम्पेट्स को क्या है, एज अ फूड इसका कंजप्शन भी किया जाता है। देन उसके बाद देखिए क्या है, ब्रोडली कॉनिकल सेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और विद ब्रोड अपार्चर किस में होता है, तो ये आप में ये जो मैंने अभी लिम्पेट्स की बात की, तो लिम्पेट्स में अपार्चर देखोगे, ओपनिंग देखोगे, काफ़ी बड़ा ओपनिंग होता है इसमें, और इसके अंदर जो ये कॉनिकल सेल है, मतलब ये इसके अंदर स्पायर जो है, स्पायर आपको देखने को नहीं मिलेगा। काउरीज की बात करें, ऑल्सो है ब्रोडली कॉनिकल सेल, क्या है, काउरीज जो होते हैं उसमें भी काफ़ी बड़ा क्या है, कॉनिकल सेल होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया भी था काउरीज, ये देखिए ये काउरीज है, ये नीचे में इसके नीचे काउरीज है, ये काउरीज है, काउरीज कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। तो इसमें आपको इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। देन उसके बाद काउरीज का जो अपार्चर होता है वो भी कैसा होता है, स्लिट लाइक होता है, सक्सेसिव होल्स इसमें देखने को मिलते हैं, इनक्लोजेज द प्रीवियस होल्स, ठीक है, एंड सेल में भी बिकम इंटरनल एंड इवन अंडरगो द रिडक्शन एंड अल्टीमेटली डिसअपियर इन द एडल्ट एंड एज इन न्यूडी ब्रांच, ठीक है। तो इसमें क्या है, जस्ट हम बात करें एडल्ट जब ये हो जाता है तो इसमें इंटरनल और इवन अंडरगो रिडक्शन, मतलब वो रिडक्शन में चला जाता है, अल्टीमेटली डिसअपियर इन दी, मतलब सेल जो है उसमें जो होल्स वगैरह होते हैं वो दिखना बंद हो जाते हैं इसमें, जैसे कि यहाँ पे नीचे में जो था ना ये वाला देखिए आप, ये वाला जो है इसमें हम देखें तो इसमें स्पाइरल पैटर्न देखने को नहीं मिलता है। तो ये जब ये एडल्ट हो जाते हैं, ये जब एडल्ट हो जाते हैं तो कुछ इस तरीके का इनमें पैटर्न दिखता है, जस्ट ऐसा नहीं दिखता है ना। तो ये आपके एडल्ट वाले काउरीज हैं, ठीक है। देन चलते हैं हम नेक्स्ट वाले गैस्ट्रोपोड पे। अब क्या क्या बच गया है इसमें देखते हैं हम फटाफट। तो देखिए क्या है, जो सेल है बेसिकली कंसिस्ट करता है एक आउटर पेरियोस्ट्रिकम, क्या है, पेरियोस्ट्रिकम एंड वेराइंग नंबर ऑफ इनर कैलकरस लेयर। देखिए सेल जो है उसके सबसे आउटर लेयर को, क्योंकि सेल भी जो इनका बना होता है कई सारे लेयर्स का बना होता है। जस्ट अगर मैं इस लाइंस को इस तरीके से अगर मैं बोलूं कि ये क्या है, लेयर्स ऑफ क्या है सेल है, तो जो सबसे आउटर लेयर होगा वो क्या होगा, पेरियोस्ट्रिकम होगा। क्या होगा, पेरियोस्ट्रिकम। पेरियोस्ट्रिकम जो होता है सबसे आउटर मतलब शेल का सबसे आउटर लेयर होता है वो पेरियोस्ट्रिकम कहलाता है। देन उसके बाद कई सारे इसमें पतले पतले इनर कैलकरस लेयर होते हैं। क्या होते हैं, इनर कैलकरस लेयर होते हैं, लेयर्स, ठीक है। अभी मैंने बताया था कैलकरस का मतलब क्या हो गया, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बने हो या फिर उसी के कुछ सब्सटीट्यूट वगैरह हो उससे बने हो, ठीक है। तो बट देयर आर लॉट ऑफ क्वालिटिव एंड क्वांटिटिव वेरिएशन इन द कॉम्पोजिशन ऑफ सेल। तो आप देखोगे कई क्वालिटेटिव और क्वांटिटिव वेरिएशन आपको इसके सेल के कॉम्पोजिशन में देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या है, पेरियोस्ट्रिकम मे बी वॉर्न ऑफ और मे इवन कंप्लीटली absent when the cell is covered by the mantle। देखिए जब क्या हो, कभी सेल क्या हो मेंटल द्वारा कवर्ड हो, तो देन उसमें आप देखोगे कि पेरियोस्ट्रिकम जो है आपको ना के बराबर या फिर absent ही देखने को मिलता है, कंप्लीटली absent देखने को मिलता है। नंबर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द इनर लेयर्स ऑल्सो वेराइंग, बेसिकली दे आर मेड अप ऑफ लार्जली कैल्शियम कार्बोनेट बट मे बी आइदर कैल्साइट एंड एरोगोनाइट, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली क्या है, इसमें लार्जली ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं और इसी में इसके जो एक तरीके से हम कहें इसी के कार्बोनेट के ही वेरियस फॉर्म, कैल्शियम के वेरियस फॉर्म जो है जैसे कि कैल्साइट हो गया, फिर एरोगोनाइट हो गया, ये कुछ क्या कहते हैं ये हो गए आपके नेचुरल फॉर्म्स हो गए, कैल्शियम के नेचुरल फॉर्म्स हो गए,
है ना, जो कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं। जस्ट अगर मैं बात करूं काफी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है इसमें। देखिए डिफरिंग फ्रॉम वन अनदर इन क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टीज। हाँ, तो इसमें प्रॉपर्टीज कैसी शो करता है, तो क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टीज शो करता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है अकॉर किसमें होता है, एमोर्फस फॉर्म में। एमोर्फस फॉर्म कहने का मतलब है जस्ट ये डेफिनेट शेप होता है इनका, क्या होता है, डेफिनेट, है ना। जस्ट हमने सॉलिड में पढ़े होगे आप, तो डेफिनेट शेप होता है इनके अंदर, ठीक है, इसके सेल का, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का। देन कलरेशन की बात करें, यानी ये जो वेरियस टाइप के जो कलर जो है सेल के ऊपर आपको देखने को मिलते हैं इन गैस्ट्रोपोड्स में, तो देखिए क्या है, इसमें जो पिगमेंट्स जो है, पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि पायरोल्स की बात करें, मेलानिन्स की बात करें, या फिर पोरफायरिन्स की बात करें, ये जो हैं ये सारे पिगमेंट्स क्या है, सेल के अंदर जो कलर जो है पाया जाता है, ये पिगमेंट्स के कारण ही इनमें ये कलर्स देखने को मिलते हैं। दे आर सपोज टू बी डेराइव्ड by the molluscus and their diet are metabolic and products and secreted by the cells with method of disposal from the body। देखिए जो उनका जो डाइट होता है ना मोलस्कस का, मोलस्कस का जो डाइट होता है वो मेटाबॉलिक, और उसके जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो सेक्रेट कहाँ होते हैं, मतलब सेल से, मतलब इनटू सेल, सेल के अंदर क्या होते हैं, सेक्रेट हो रहे होते हैं एज अ मेथड ऑफ डिस्पोजल। ठीक है, जो डिस्पोजल यानी अगर मैं बात करूँ वेस्ट प्रोडक्ट हो गए उसकी बॉडी की, जस्ट वो क्या होता है, सेक्रेट हो रहा होता है बॉडी के अंदर। क्रोमोप्रोटीन अकोर इन हायर गैस्ट्रोपोड। क्रोमोप्रोटीन जो होता है वो किस में होता है, हायर गैस्ट्रोपोड्स में आपको क्रोमोप्रोटीन निकलता हुआ दिखेगा। Typically, the gastropod foot and flat creeping sole, the adapted for locomotion, a variety of substrata। और देखिए क्या होता है कि गैस्ट्रोपोड जो है उसका जो फुट होता है ना काफ़ी ज़्यादा फ्लैट होता है, जस्ट उसको रेंगने के लिए, क्रीपिंग करने के लिए, है ना। तो एडेप्टेशन फॉर लोकोमोशन, अलग अलग तरह के उसमें फूड्स पाए जाते हैं, और वैरायटी ऑफ सबस्ट्रेटा, यानी अलग अलग प्रकार के जो क्या हैं आपके लेयर्स हैं, या मैं कहूँ सबस्ट्रेटम है, सरफेस है, उस पे चलने में उसको हेल्प करते हैं। द सोल ऑफ द फुट इज सिलिएटेड। जो अगर हम बात करें फुट की, तो फुट का क्या होता है, सिलिएटेड होता है, यानी उसके अंदर क्या होता है, सीलियाज प्रेजेंट होते हैं, एंड उसमें ग्लैंड सेल्स भी होते हैं, जिसमें से क्या है, फुट क्या है, सेक्रेट करता है सच टाइप ऑफ म्यूकस, मतलब एक तरह का म्यूकस सेक्रेट करता है, जिसमें कि एनिमल को लोकोमोशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होता है। आप देखे भी होंगे कि जब स्नेल किसी जगह से चलता है तो वो कुछ गीला गीला सा तरल पदार्थ क्या है छोड़ता हुआ जाता है, तो वो जस्ट उसको लोकोमोशन में उसकी हेल्प कराता है। ठीक है, स्नेल जो है प्रोपेल्ड करता है जस्ट वेव की तरह, आप देखोगे बिल्कुल वेव की तरह क्या है ये मूवमेंट करता है ना। एंड उसका जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है, इसी के कारण वो क्या है, स्विप कर पाता है, या मैं बोलूँ चल पाता है ना, क्रीप कर पाता है अलोंग द फुट। एंड इन बोरोइंग फॉर्म्स फुट एक्ट्स लाइक अ प्लग एंड एंकर। ठीक है, तो जो गड्ढों के अंदर, या मैं बोलूँ क्या कहते हैं, सुरंग बनाकर रहते हैं, तो उनका जो फुट है जस्ट एक्ट करता है ये प्लग की तरह, कुल्हाड़ी की तरह, है ना, इसकी तरह एक्ट करता है, जिसके वो गड्ढे खोद के उसमें रह सके। देन लिम्पेट्स की बात करें, वापस से ये छतरी वाला मोलस्कन आ गया है ये, तो ये देखिए क्या है, या फिर एबलॉन्स की बात करें, या स्लीपर स्नेल की बात करें, ये भी एबलॉन्स जो है जस्ट इस जैसा आपने ये टोपी देखा ना, इस तरीके का होता है ये, बिल्कुल इसका सेल जो है टोपी की तरह होता है। देन उसके बाद स्लीपर स्नेल हो गया, ये अडेप्ट करते हैं क्लिंगिंग टू रॉक। ठीक है, तो ये रॉक पे आपको मिलेंगे, चलते हुए चिपके हुए मिल सकते हैं इसके सेल। एंड उसके बाद टेरोपोड्स की बात करें, जैसे कि सी बटरफ्लाइज की बात करें, टेरोपोड्स को सी बटरफ्लाई भी कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ पेलेजिक गैस्ट्रोपोड, द फुट इज मॉडिफाइड इफेक्टिव फिन लाइक स्विमिंग ऑर्गन। ठीक है, तो इसमें आपको क्या है, फिन लाइक स्विमिंग ऑर्गन देखने को मिलेगा, काफ़ी लंबे लंबे इस तरीके से फिन होते हैं उसके पास, जिसकी मदद से वो क्या है, ये देखो इस तरीके का आपका क्या होगा, इसमें जो होगा शेल होगा, एंड देन इसमें से लंबे लंबे से फिन निकले पड़े होंगे, फिन के कारण वो क्या कर पाता है, स्विम कर पाता है। तो इसी को हम सी बटरफ्लाई भी कहते हैं, है ना। तो ये देख रहे हो आप, इसको हम क्या कहेंगे, पैरापोडियम कहेंगे। ठीक है, तो ये जस्ट ये क्या करता है, मूवमेंट करता है, और इसी के मूवमेंट से ये तैर पाता है पानी में, फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है ये। देन उसके बाद यहाँ पे विसरल ऑर्गन की बात करेंगे हम, देखिए टेनिडिया की बात करेंगे, सॉरी टेनिडिया। तो गिल्स जो है आपका, या मैं कहूँ टेनिडिया कहूँ, गैस्ट्रोपोड में जो पाया जाता है, कुड बी आइदर मोनोपैक्टिनेट या फिर बायपैक्टिनेट होता है। मैंने बताया था एक साइड जब आपका क्या होता है, फिलामेंट जब अरेंज होते हैं कुछ इस फॉर्म में, तो वो मोनोपैक्टिनेट होता है, एक मतलब ये एक्सिस हो गया, और इसके ऊपर इस तरीके से वेरियस आपके फिलामेंट्स जो अरेंज होते हैं गिल्स में,
तो वो होता है मोनोपेक्टिनेट टाइप हो गया, एंड बाइपेक्टिनेट यानी दोनों साइड इस तरीके से फिलामेंट अरेंज होता है एक्सिस के दोनों ओर, तो वो होते हैं आपके बाइपेक्टिनेट होते हैं। तो आपके दोनों टाइप्स के होते हैं, या तो मोनोपेक्टिनेट होगा या तो बाइपेक्टिनेट होगा। मोस्ट गैस्ट्रोपोड्स क्या है, उनके पास एक ही टेनिडियम होता है यानी एक ही गिल्स पाया जाता है। एंड लैंड स्नेल की बात करें तो गैस्ट्रोपोड के मेंटल के ऊपर हाईली वस्कुलराइज्ड आपको देखने को मिलेगा, यानी उसमें जो मेंटल में आपको जो ये गिल्स जो है जस्ट ये कन्वर्ट आपको किस में मिलेगा, लंग्स में, यानी इसमें पल्मोनरी रेस्पिरेशन आपको देखने को मिलेगा, है ना, फॉर पर्पसेज ऑफ गैस एक्सचेंज, ठीक है, क्योंकि वो क्या है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहेगा, और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में उनको ऑक्सीजन मिलेगा प्रॉपर वे में, तो देन उसके पास क्या होता है, लंग्स पल्मोनरी रेस्पिरेशन करता है, वो लंग्स प्रेजेंट होता है उसके अंदर। देन गैस्ट्रोपोड जो है एग्जिबिट वैरायटी ऑफ फीडिंग हैबिट्स, यानी गैस्ट्रोपोड में आप देखोगे कई तरह के फीडिंग हैबिट्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि बात करूं, कुछ जो आपके गैस्ट्रोपोड हैं वो हार्बीवोरस भी मिलेंगे, कुछ आपके कार्निवोरस भी मिलेंगे, कुछ स्कैवेंजर भी मिलेंगे, देन डिपोजिट फीडर्स भी होते हैं, कुछ सस्पेंशन फीडर भी होते हैं, और कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं, ठीक है। तो वेरियस टाइप के आपके क्या हैं इसमें इनके फूड मिल जाएंगे। देन ड्यू टू टोर्जन द स्टोमक हैज बीन रोटेटेड 180 डिग्री, ठीक है, तो जब इसमें टोर्जन होता है तो स्टोमक क्या है 180 डिग्री क्या है रोटेट कर जाता है, और उसी के रिजल्ट के अकॉर्डिंग क्या है ऑसोफेगस ज्वाइन कर जाता है स्टोमक को पोस्टेरियरली, है ना, पोस्टेरियरली ज्वाइन कर जाता है। एंड इंटेस्टाइन क्या करता है, लीव्स द स्टोमक एंटेरियरली, यानी वो क्या करता है, स्टोमक क्या है आप देखोगे कि उसमें इंटेस्टाइन जो जुड़ा हुआ होता है वो एंटीरियर साइड में आ जाता है, यानी उसके सिर के साइड में आ जाता है ना। तो कुछ इस तरीके का एकदम पूरा का पूरा जो विसरल ऑर्गन है उसका उसके वेरियस ऑर्गन की बात करें तो अलग अलग पोजीशन अलग अलग लोकेशन पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप फिगर 9.27 में देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, मैनी सस्पेंशन एंड डिपोजिट फीडर्स हैव स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रिस्टलाइन स्टाइल दैट सेक्रेट द एंजाइम एमाइलेज। देखिए कुछ ऐसे आपके फीडर्स होते हैं जो कि उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्रिस्टलाइन स्टाइल होता है ना, और उसमें से एंजाइम सेक्रेट करते हैं जो कि आपका एमाइलेज एंजाइम होता है। यू विल लर्न मोर अबाउट क्रिस्टलाइन स्टाइल ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ बाइबल मोलस्कस के बारे में या बाइबल क्लास के बारे में पढ़ेंगे, तब उसमें आप अच्छे से जानोगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे यहाँ पे किस तरीके से जो वेरियस ऑर्गन है बिल्कुल एकदम डिसअरेंज टाइप लग रहा है ना, बिल्कुल यहाँ वहाँ लग रहा है, क्योंकि ये क्या है आफ्टर टॉर्जन के बाद कुछ इसी तरीके से इसकी बॉडी में ऑर्गन से डिसलोकेट हो जाते हैं, बिल्कुल एक जगह से दूसरी जगह चल जाते हैं। एंटीरियर वाला जो पोस्टीरियर वाला जो पूरा पार्ट होता है वो एंटीरियर साइड की तरफ आ जाता है। तो देन यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लैगलम ये रहा, इसका पेनिस ये रहा, स्टक डार्ट सैक हो गया, देन उसके बाद म्यूकोस ग्लैंड ये रहा, एंड ऑक्यूफेरस टेंटिकल्स ये रहे आपके, एंड ओविडक्ट हो गया, स्पर्म डक्ट हो गया, डक्ट ऑफ बुर्सा, स्टोमक एंड कॉपलेटिव बुर्सा हो गया, देन टेलॉन, हर्माफोडाइट डक्ट। तो ये आप देख रहे होगे वेरियस टाइप के ऑर्गन, ये गोनैड्स हो गए यहाँ पे। देन यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये एनस जो है इधर आ गया है, एनस हो गया, रेक्टम हो गया, यूरेटर हो गया, या फिर पल्मोनरी प्लेक्सस हो गए, ये सारा का सारा आप एक साइड देखोगे। ये किसका मैं दिखा रहा हूँ, ये है आपका टेरेस्टेरियल स्नेल का है, टेरेस्टेरियल स्नेल का है, ठीक है। ये टेरेस्टेरियल स्नेल का इंटरनल ऑर्गन का स्ट्रक्चर इस तरीके से मिलेगा। देन उसके बाद यहाँ पे आप नेफ्रिडियम देखोगे, देन ऑरिकल हो गया, वेंट्रिकल हो गया, हार्ट वाला रीजन, एंड पोस्टीरियर ऑसोफेगस आप देखोगे, ये देखिए ये स्टोमक हो गया। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा ट्विस्टेड बॉडी इसमें देखने को मिल रहा है। देन ये आफ्टर ट्विस्ट मतलब आफ्टर टॉर्जन इसी तरीके का इसमें बॉडी होता है। देन अब हम थोड़ा सा बात करेंगे इसके सर्कुलेशन के ऊपर बात करेंगे, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन किस टाइप से होता है और किस तरीके से गैस्ट्रोपॉड में सर्कुलेशन देखने को मिलता है। हार्ट जो लोकेटेड होता है इसमें एंटेरली इन दी वेसरल मास, ठीक है, एंटेरली यानी हार्ट किधर मिलेगा आपको, जो बॉडी का जो विसरल मास है यानी वो हेड के साइड जो है उस तरफ आपको हार्ट देखने को मिलेगा। इन मोस्ट गैस्ट्रोपोड द राइट ऑरिकल इज रिड्यूस, ज़्यादातर गैस्ट्रोपोड में क्या होता है कि जो राइट ऑरिकल होता है वो रिड्यूस होता है या कभी कभी अपसेंट ही देखने को मिलेगा। और वेंट्रिकल जो है एंटीरियर वेंट्रिकल क्या है एन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर अरोटा एराइज है, ठीक है। वेंट्रिकल आपका यहाँ पे और पोस्टीरियर एरोटा आपको इसमें एराइजेस होता हुआ दिखेगा। एंटीरियर एरोटा जो है सप्लाई करता है ब्लड को हेड तक, एंड फुट जो है एंड द पोस्टीरियर अरोटा टू विसरल मास, ठीक है। फुट की तरफ जो ये पोस्टीरियर आपका अरोटा जो है वो विसरल मास पे ब्लड प्रोवाइड कराता है या वहाँ तक सप्लाई करता है। और ये जो फुट है और हेड रीजन है, ब्लड कहाँ होता है कलेक्टेड इनटू साइनस, क्या है साइनस में जाके ब्लड कलेक्ट हो जाता है। और ब्लड ऑल्सो पासिस इनटू किडनी, ब्लड क्या है फिर बाद में पास करके वो किडनी में चला जाता है बिफोर एंटरिंग द रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, ठीक है। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे लंग्स या फिर गिल्स कह सकता हूँ मैं यहाँ, तो उसमें जाने से पहले ये क्या है जस्ट ये पहले किडनी की ओर जाता है, देन उसके बाद रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर में आता है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको पूरा का पूरा यहाँ पे इस तरीके से समझाया गया। ये देख रहे हैं आप टेनिडियम,
तो यहाँ से देखिए टेनिडियम हम गिल्स को कहते हैं, गिल्स को कहते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन लिया जाएगा। अब देखिए यहाँ एफरेंट ब्रांचियल वेजल हो गया, एंड ये क्या हो गया, अफरेंट ब्रांचियल वेजल हो गया। दो टाइप के आपके यहाँ पे ब्लड वेजल्स होते हैं जो कि आपके गिल्स में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो इफरेंट है वो यहाँ से ब्लड को ले जाया जा रहा है। यहाँ पे कहाँ ले जा रहे हैं ये, तो ये अरोटा के पास ले जा रहे हैं यहाँ ब्लड। एंड ये अफरेंट ब्रांचियल वेजल जो है ये क्या है, वापस यहाँ से आपका इधर किडनी के तरफ से ये इधर ये क्या है, इसमें आ रहा है, गिल्स में आ रहा है। ठीक है, तो ये आप देखिए डायरेक्शन के थ्रू आप समझ सकते हैं, है ना। तो यहाँ से इफरेंट ब्रांचियल वेजल जो है यहाँ से ऑक्सीजन जो है कलेक्ट कर कर ये अरोटा हो गया। देन उसके बाद आपके वेंट्रिकल ऑरिकल में ले जाते हैं, हार्ट में ले जाते हैं पंप करते हुए। देन उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे किडनी के पास आते हैं, यूरिन फ्लो यहाँ से होता है। देखिए तो कुछ इस तरीके का इसमें पूरा का पूरा किडनी से यहाँ से जो टॉक्सिक मेटल है उसको कलेक्ट करते हैं, है मतलब टॉक्सिक मेटल यहाँ पे छोड़ते हैं। तो देन ये कुछ इस तरीके का पूरा इसमें क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ साथ आपका ये पूरा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पूरे बॉडी में इस तरीके से होते हुए जाता है। यहाँ पे हेड एंड फुट होते हुए, तो ये पूरे पार्ट में इस तरीके से जो ब्लड है रोटेट करता है। तो ब्लड सर्कुलेशन कुछ इस प्रकार से गैस्ट्रोपॉड में होता है। नर्वस सिस्टम जो है कंसिस्ट करता है पेयर ऑफ क्या है, सेरेब्रल गैंग्लिया लोकेटेड ओवर द ऑसोफेगस। ठीक है, तो ऑसोफेगस के जस्ट ऊपर क्या है, नर्वस सिस्टम, पेयर ऑफ सेरेब्रल गैंग्लिया मिलेगा, एंड आईज मिलेंगे, टेंटिकल्स मिलेगा, स्टेटोसिस्ट जस्ट उसके बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। देन बक्कल कैविटी हो गया, स्ट्रक्चर इन्वर्टेड सेरेब्रल गैंग्लियन हो गया, एंड अदर गैंग्लिया जैसे कि आपका प्लूरल, पेडल, बक्कल, पैरेटियल एंड विसरल, ये जस्ट ब्रेन का एक तरीके से फॉर्मेशन करते हैं, नॉट प्रॉपर ब्रेन बट क्या है, एक क्या है, चैनल टाइप बना देते हैं। देन इन्वर्टिंग द रिस्पेक्टिंग ऑर्गन, देयर कनेक्टिविटीज एंड कमेंसर्स आर शोन इन फिगर 9.15 में देखने को मिला था ये। ठीक है, तो पीछे नहीं जाएंगे। देन देखिए क्या है, गैस्ट्रोपोड में भी हर्माफोर्डाइट। गैस्ट्रोपोड क्या है, आपके ज़्यादातर हर्माफोर्डाइट होते हैं, यानी डायोसियस होते हैं, यानी इसमें सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, एंड अनपेयर्ड गोनैड होते हैं, यानी पेयर्ड आपको गोनैड नहीं मिलेंगे, अनपेयर्ड गोनैड मिलेगा। फर्टिलाइजेशन मोस्टली क्या है, इंटरनल देखने को मिलेगा, यानी इंटरनली फर्टिलाइज करते हैं। फर्टिलाइज एग में भी समटाइम्स भी इनक्लोज्ड इन एग कैप्सूल्स। ठीक है, कभी कभी देखो कि वो एग कैप्सूल्स के अंदर होंगे, एंड लार्ज और स्मॉल नंबर्स में होंगे, कभी कभी लार्ज या फिर छोटे नंबर में भी हो सकते हैं। वेलिजर लार्वा जो है इसमें लार्वल स्टेज में जो वेलिजर लार्वा इसमें प्रेजेंट हो सकता है, एंड लार्वल स्टेजेस में भी स्पेंट इन एग कैप्सूल। ठीक है, जो लार्वल स्टेजेस किस में होगा, जो वो एग कैप्सूल के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होगा, तो उसी समय इसके अंदर लार्वल स्टेज का फॉर्मेशन होता है, एंड एनिमल जो है इमर्ज करता है एज यंग वंस, जैसे ठीक है। देन उसके बाद हम एग्जांपल्स की बात करें तो कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि हेलियोटिस की बात करें, या फिजरेला की बात करें, या पेटेला की बात करें, या ट्रोकस की बात करें, या नेरिटा की बात करें, ये सारे प्रिमिटिव फॉर्म्स हैं गैस्ट्रोपॉड के। देन बात करें ये क्या कहते हैं, पीला की बात करें, पाइला की बात करें, या फिर क्रैपिडोला की बात करें, या स्ट्रोम्बस की बात करें, है ना, ये यहाँ पे नीचे में बना हुआ है, या फिर न्यूक्ला की बात करें, ये सारे एग्जांपल्स हैं प्रोसोब्रांचिया के। ठीक है, ये क्या है, शो करते टॉर्जन और इनके पास गिल्स होते हैं। तो ये देख रहे होंगे आप, ये शंख देख रहे हैं ना, म्यूरक्स जस्ट शंख की तरह है, लेकिन ये क्या है, इसमें जस्ट इसमें स्पाइक्स की तरह यहाँ पे बहुत सारे स्पाइक्स इसमें देखने को मिल रहे हैं, तो इसका नाम है म्यूरक्स है। ठीक है, एंड बात करें हेलियोटिस की बात करें तो हेलियोटिस कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके से खुद को थोड़ा सा टॉर्ट कर लेता है। देन स्ट्रोम्बस की बात करें तो स्ट्रोम्बस इस तरीके का दिखता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका गैस्ट्रोपोडा का स्ट्रक्चर हो गया। एंड देन गैस्ट्रोपोडा जो है इसके अंदर जो टॉर्जन है, या मैं बात करूँ टॉर्जन ऑफ सेल, या मैं बोलूँ क्या कहते हैं, रोटेशन ऑफ कॉइलिंग ऑफ दिस सेल, ये पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हमारा बायोवेल्विया है, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो आई होप सो आप सभी को वीडियो पूरे अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी न जाए हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स। तो मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।